बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में दो दुकानदार रहते थे। एक था मक्खनलाल हलवाई, जिसकी बड़ी और चमचमाती मिठाई की दुकान थी। लेकिन वो मिठाइयों में मिलावट करता था और लोगों से बहुत ज्यादा पैसे लेता था। दूसरी तरफ था राजू, एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का। उसका एक छोटा सा समोस का ठेला था। वो हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखता और प्यार से लोगों को खिलाता था। अरे ओ राजू, इस फटेहाल ठेले को यहां से हटा दे। मेरी बड़ी दुकान के सामने तेरी 2 कौड़ी की पानी पूरी कौन खाएगा? मक्खनलाल जी, धंधा छोटा हो या बड़ा, ईमानदारी सबसे बड़ी होती है। मैं बस लोगों को अच्छा और साफ खाना खिलाता हूँ। बस बड़ी बड़ी बातें। राजू की बात सुनकर मक्खनलाल और भी ज्यादा जलने लगा। एक शाम बाजार में एक बूढ़ी औरत आई। वो बहुत कमजोर और भूखी लग रही थी। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। सुबह से कुछ नहीं खाया। चल भाग यहां से। मेरी दुकान कोई धर्मशाला नहीं है। माई, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ आइए, मैं आपको स्वादिष्ट समोसे खिलाता हूँ। राजू ने अपनी सबसे स्वादिष्ट समोसा उन्हें खिलाई। बूढ़ी औरत ने पेट भरकर खाना खाया और खुश होकर मुस्कुराने लगी। शाम अपने घर पर बैठकर आराम कर रहा था। तभी बूढ़ी औरत उसके घर पर आई। अचानक चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। बूढ़ी औरत एक जादुई परी में बदल गई। आप आप कौन है? राजू, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम्हारी दया और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। परी ने अपने जादू से एक सुनहरा मटका निकाला और राजू को दे दिया। ये जादुई मटका है। इसमें से जो भी कुछ खाएगा उसे अद्भुत स्वाद मिलेगा और उसका मन खुश हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल कभी लालच के लिए मत करना। धन्यवाद परिमा, मैं इसका उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए करूंगा। फिर वहाँ से परी गायब हो गई। अगले दिन राजू वही जादुई मटका लेकर अपने दुकान पर आता है। फिर उसने जादुई मटके का इस्तेमाल किया और सभी को स्वादिष्ट समोसे से खिलाए। जैसे ही लोगों ने स्वादिष्ट समोसे खाए, वे खुशी से बोल उठे। वाह, ऐसी स्वादिष्ट समोसा हमने कभी नहीं खाई। कुछ ही दिनों में राजू का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। उसके पास ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी। लेकिन दूसरी तरफ मक्खनलाल की दुकान खाली रहने लगी। जरूर इस राजू के पास कोई जादू है। आज रात मैं उसका राज जानकर रहूंगा। रात को मक्खनलाल चुपके से आया और राजू का जादुई मटका चुरा ले गया। अगली सुबह मक्खनलाल ने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया। बोर्ड पर लिखा था, जादुई समोसा 500 रुपए प्लेट। अमीर लोग उसकी दुकान पर आने लगे। जैसे ही मक्खनलाल ने पहला समोसा एक जमींदार को खाने के लिए दिया, अचानक समोसा बदबूदार कीचड़ में ये क्या है? इतना पैसा लेकर हमें कीचड़ खिला रहे हो? धोखेबाज, लालची हलवाई। सभी लोग मक्खनलाल पर गुस्सा होने लगे। तभी राजू वहां पहुंचा। जैसे ही राजू ने खाने को हाथ लगाया, कीचड़ फिर से साफ और सुगंधित समोसे में बदल गया। राजू, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मेरी अकल छीन ली थी। मक्खनलाल जी, गलती सबसे होती है, लेकिन इंसान को अपनी गलती से सीख लेनी चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और चोरी का रास्ता हमेशा दुख की ओर ले जाता है, जबकि ईमानदारी, दया और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ईमानदारी का मटका हमेशा खुशियों से भरा रहता है।